2D में जो आप निकाले थे पिछले क्लास में, तो 2D में इलेक्ट्रिक 2D में जो वेक्टर का सॉल्व किए थे तो एक्स वाई एक्सिस को आप लिए थे। 3D में जब हम निकालेंगे तो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस ले लेंगे, ठीक है ना। और 3D में जब आप निकालिएगा तो एंगल भी आपको तीनों डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। जैसे आप यूनिट वेक्टर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसी भी वेक्टर को, मतलब कंपोनेंट फॉर्म में जैसे आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे कंपोनेंट फॉर्म आपका है component forms of the given vector in 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में अगर हम बात करेंगे तो इसमें तीनों एक्सिस लेना पड़ेगा, एक्स वाई जेड आपको तीनों एक्सिस लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस जब लीजिएगा आप, तो ये जो वैल्यू आपका आएगा, ये एंगल भी तीनों एक्सिस में इसका जाएगा। जैसे आपका एक्स एक्सिस में भी जाएगा, वाई एक्सिस में भी जाएगा और जेड एक्सिस में भी जाएगा। जैसे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस जो आप दिखा रहे हैं, तो जेड कैसे है, बाहर की तरफ है। जेड कैसे है, बाहर की तरफ है। अब जैसे एक वेक्टर हम जो ले रहे हैं, तो ये वेक्टर अब ऐसे ले रहे हैं। जैसे देखिए वेक्टर जो आप लीजिएगा, तो वेक्टर को हम ऐसे ले रहे हैं इस तरह से। जैसे माने कि आप फ्लाइट अगर फ्लाई कराइएगा तो ज़मीन से उठेगा ना ऊपर की तरफ, है ना। तो उठेगा तो ई डायरेक्शन जो देख रहे हैं, तो एक्स एक्सिस से भी एंगल बनाएगा, वाई से भी बनाएगा, और जेड एक्सिस आपका ऐसे है, जेड से भी एंगल बनाएगा, ठीक है ना। तो इसको जब हम दिखाएंगे तो इस तरह से हम इसको दिखाएंगे। जैसे आपका ए है, जिसको आप एक्स वाई जेड तीनों में ले रहे हैं, तीनों में ले रहे हैं, इसको अल्फ़ा बीटा गामा एंगल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एंगल आपका एक्स से बना रहा है अल्फ़ा, वाई से बना रहा है बीटा और जेड से बना रहा है आपका गामा बना रहा है, ठीक है ना। तो ए वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म जब लिखिएगा तो इसमें एक्स एक्सिस पर कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट होगा, दिस इज द एक्स कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट में वैल्यू जो होगा, आप जैसे जिसके साथ एंगल बना रहता है तो उसको कॉस थीटा लिखते हैं, तो ए कॉस अल्फा हो जाएगा, अल्फा एंगल ले रहे हैं। वाई एक्सिस के साथ अगर हम लिखेंगे, जैसे ए वाई है तो ये आपका वाई कंपोनेंट है। तो वाई कंपोनेंट में जब हम इसको लिखेंगे तो इसका वैल्यू, जैसे बीटा एंगल है तो ए वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा ए कॉस बीटा हो जाएगा। जेड एक्सिस के साथ बात करेंगे तो जेड कंपोनेंट होगा ए जेड, इसको लिखेंगे दिस इज द जेड कंपोनेंट, है ना। तो जेड कंपोनेंट जब आप निकालिएगा तो जेड कंपोनेंट में जैसे ए जेड का वैल्यू निकालिएगा तो एंगल गामा बना रहा है ए वेक्टर, तो इसको क्या लिखेंगे, ए कॉस गामा लिखेंगे, ठीक है ना। और x के साथ यूनिट वेक्टर क्या लगाते हैं, प्लस आई कैप। y के साथ क्या लगाते हैं, प्लस जे कैप। z के साथ क्या लगाते हैं, प्लस के कैप, ठीक है ना। तो इसको जब हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म में अब जब इसको तोड़िएगा तो रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ द गिवन वेक्टर, ए वेक्टर जिसको आप लिखते हैं इन 3D में हम जब निकालेंगे तो ए वेक्टर का 3D में क्या होगा, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप हो जाएगा 3D में, है ना। तो आप एंगल के साथ जब हम इसको लेंगे तो एक्स के साथ क्या एंगल है, ए कॉस अल्फा आई कैप हो जाएगा। वाई के साथ क्या एंगल है, तो ए कॉस बीटा जे कैप हो जाएगा। और जेड के साथ क्या एंगल है, तो ए कॉस गामा के कैप हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म। इसी को क्या बोलते हैं, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ द गिवन वेक्टर, मतलब गिवन वेक्टर का ये कंपोनेंट फॉर्म हो जाएगा। तो इसका जब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोलेगा तो मैग्नीट्यूड जब निकालिएगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मतलब मॉड आपको निकालना है, ठीक है ना। तो ए वेक्टर का वैल्यू कितना है, ए एक्स आई कैप, आपका ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप है। तो इसका जब मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर। अब वैल्यू देखिए एक्स का कितना है, तो ए कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर है और इसका हो जाएगा ए कॉस बीटा का स्क्वायर है, ठीक है ना। इस तरह से आपका ए कॉस गामा का स्क्वायर है, ठीक है ना। तब इसको सॉल्व कीजिएगा जब, तो ये वैल्यू आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है ना।
जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप, तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा हो जाएगा, ठीक है ना। और जब ये वैल्यू जब सॉल्व कीजिएगा ना, तो एक्चुअल में ये इसको कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइन। जब मैथ में आप पढ़िएगा ना, तो इसको डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है, जिसका वैल्यू 1 होता है। मतलब ये ए का मैग्नीट्यूड आपका ए आ जाएगा। यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू जो होगा 1 होगा। क्यों होता है ये हम अभी आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये जो वैल्यू होता है कॉस अल्फ़ा, इसको एल से दिखाया जाता है, कॉस बीटा को एम से दिखाया जाता है, कॉस गामा को एन से दिखाया जाता है। इसको आप बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। ये मैथमेटिक्स में पढ़ना है और आपको हम पढ़ाएंगे भी, वेक्टर में भी बताएंगे। डायरेक्शन कोसाइन जो होता है इसको डीसी बोला जाता है, ठीक है ना। तो डीसी का वैल्यू हो जाएगा एल एम एन। ये कैसे निकाला जाता है ये हम अभी आपको बताएंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको उतारिए, अब मैथ में पढ़िएगा इसके बारे में, ठीक है। हो ही रहा है क्या, लाइट जो है कोई दिक्कत तो है नहीं। कैमरा लगता है कि ले नहीं रहा, कैप्चर नहीं ले रहा है, क्या हो सकता है। ना होगा डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बारे में, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो जैसे एक स्ट्रेट लाइन जो होता है आपका, एक स्ट्रेट लाइन की बात हम करेंगे, तो स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्मेशन होता है, तो 2 पॉइंट का कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रेट लाइन। जैसे आप एक पॉइंट ए लेते हैं और दूसरा आप बी लेते हैं, ठीक है ना। तो 3D में जब हम इसको जाएंगे तो इसको x1 y1 और z1 इसको लिखेंगे x2 y2 z2 लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है इसको डायरेक्शन रेशियो कहा जाता है, जिसको ए बी सी से दिखाते हैं। मतलब पॉइंट का डिफरेंस, मतलब कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो। ये है आपका डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो ये आपका होता है डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, और कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप ए लिखते हैं तो ए का मतलब क्या होता है, एक्स कंपोनेंट का डिफरेंस। तो एक्स कंपोनेंट की बात करेंगे तो एक्स वाई जेड, x2 है और माइनस x1 हो गया, ये आपका ए निकल गया। b निकालना होगा तो b इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1, मतलब कि 2 कोऑर्डिनेट को जब माइनस करते हैं तो ए बी सी निकल जाता है, ठीक है ना। और ये आपका हो जाएगा z2 माइनस z1, मतलब एक्स वाई जेड कंपोनेंट का डिफरेंस जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो। इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे आप इसको आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में समझिएगा, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में जब हम आते हैं, जैसे आपका एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, जैसे आपका, ठीक है ना। जैसे आप जेड एक्सिस ले रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जैसे एक स्ट्रेट लाइन आपका है, स्ट्रेट लाइन का जैसे ए पॉइंट ए है जो आपका x1 है, y1 है, z1 है, दूसरा पॉइंट b है जो आपका x2 है, y2 है और z2 है, ठीक है ना। यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो ए बी सी जिसको आप बोलते हैं। ए बी सी की बात हम करेंगे तो ए बी सी में जो आपका है, जैसे यहाँ ए का वैल्यू कितना है, x2 माइनस x1 है, b का वैल्यू कितना है तो y2 माइनस y1 है, c का वैल्यू कितना है तो z2 माइनस z1 है। तो ये एंगल एक्स एक्सिस से क्या बना रहा है, अल्फ़ा बना रहा है ना। तो जब इसको आप ज्वाइन कीजिएगा इस तरह से, तो ज्वाइन करने के बाद ये अल्फ़ा है तो ये भी एंगल कितना होगा, ये भी अल्फ़ा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है क्या। इस ट्रायंगल में अगर हम बात करेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है ना। ए बी लेंथ जो आपका है, ए बी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस फार्मूला आप पढ़े होंगे 10th में मैथ में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस
y1 का होल स्क्वायर z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कॉस अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा की बात करेंगे तो ये लेंथ क्या हो गया, ये आपका हो गया x2 माइनस x1 जिसको आप a बोलते हैं, ठीक है ना। और ये हो गया आपका ये हो गया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेनस, है ना। इस ट्रायंगल में अगर हम बात करेंगे, इन ट्रायंगल आप ए बी सी में अगर बात करते हैं तो कॉस अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस आपका क्या है ए सी, हाइपोटेनस क्या है ए बी है, तो कॉस अल्फ़ा को ही हम एल बोलते हैं। और ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला से आ गया, मतलब ए मतलब बेस है, बेस का वैल्यू कितना ए है ना, और हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है। इसी तरह से सिमिलरली आप कॉस बीटा भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली आप कॉस बीटा जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कॉस गामा जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस गामा हो जाएगा सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ अल्फ़ा की जगह पर बीटा ले लेंगे तो यहाँ ए की जगह पर बी हो जाएगा, अल्फ़ा के जगह पर गामा लेंगे तो यहाँ पे ए की जगह पर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, मतलब एक्सिस बदल जाएगा। जैसे बीटा लेंगे तो एक्स जगह पर क्या लिखेंगे वाई एक्सिस लिखेंगे, और गामा लिखेंगे तो एक्स जगह पर क्या होगा जेड एक्सिस, सब चेंज करेगा, है ना। तो एंगल जब निकालेंगे तो कॉस अल्फ़ा निकल गया ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कॉस गामा निकल गया ये, और कॉस बीटा ये निकल गया, कॉस गामा ये निकल गया, कॉस अल्फ़ा ये निकल गया। तो एल इक्वल टू है कॉस अल्फ़ा और एम इक्वल टू है कॉस बीटा, और एन इक्वल टू आपका क्या है कॉस गामा है। तो आपको हम क्या बताएं कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का जो वैल्यू होता है ये वैल्यू कितना आता है 1 होता है, ठीक है ना। मतलब आपका कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू 1 होता है, ये हमको निकाल के बताना है, ठीक है ना। और एल एम एन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ द डायरेक्शन कोसाइन, इसको क्या बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइन इसको कहते हैं, मतलब एंगल होता है एक्स के साथ। कॉस अल्फ़ा का वैल्यू डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे, है ना। यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन का वैल्यू कितना हो गया, मतलब आपका कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और कॉस गामा को हम डीसी बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, या इसी को एल एम एन इक्वल टू डीसी बोलते थे। ये वैल्यू 1 निकाल के आपको बताना है इस रिलेशन से, ठीक है ना। तो पहले इसको उतारिए तब बताते हैं, इसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है ना। डायरेक्शन कोसाइन का 1 लाना है। तो अभी आपको हम बताए हैं कि एल इक्वल टू क्या होता है कॉस अल्फ़ा, और ये वैल्यू कितना होता है ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो निकाले अभी हम, है ना। एम इक्वल टू क्या होता है कॉस बीटा, जो आपका बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा। एन इक्वल टू कितना होगा कॉस गामा सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एल एच एस आपका जो दिया हुआ है वो कितना है एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। तो एल के यहाँ पे क्या रखिएगा ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखिएगा। एम के यहाँ पे क्या लिखिएगा बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखिएगा, और सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखिएगा। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, ये सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये ऊपर में आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, नीचे में सेम है तीनों का, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 आ गया ना 1। मतलब आपका एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा का जो वैल्यू होता है वो आपका 1 होता है। ये हाँ वाला पूछेगा, क्वेश्चन देता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा कि यूनिट वेक्टर निकाल के बताइए, ठीक है।
तो यूनिट वेक्टर के बारे में आपको बताया है कि यूनिट वेक्टर जो होता है आपका, जैसे ए कैप जो लिखते हैं, दिस इज़ द यूनिट वेक्टर, है ना। तो यूनिट वेक्टर है, तो एक ए वेक्टर जो होता है ये गिवन वेक्टर है। वेक्टर को दिखाते हैं इस तरह से। एक वेक्टर में दो चीज़ होता है। एक वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, मात्रा जिसको बोलते हैं, और डायरेक्शन होता है। दो चीज़ होता है एक वेक्टर में। तो एक वेक्टर को जब हम मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो मॉड लगा देते हैं, डायरेक्शन में लिखेंगे तो कैप लगा देते हैं, है ना। ये मैग्नीट्यूड बताता है और ये क्या बताता है, डायरेक्शन, दिशा। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर का, तो ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये निकालने का तरीका है। जैसे क्वेश्चन रहेगा आपका कि इफ़ ए वेक्टर इक्वल टू है 3i कैप 4j कैप 5k कैप, ठीक है ना, देन फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, एंड डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर विथ x, y एंड z एक्सिस। या ये भी बोल सकते हैं कि एंगल निकाल के बताइए, एंगल ही डायरेक्शन होता है ना। एंगल को ही हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन कहते हैं। तो एक वेक्टर ए जो है, तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है, जैसे ए वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप 4j कैप और 5k कैप, ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा, जोड़िएगा इसको तो 50 आ जाएगा, मतलब ये आपका आ जाएगा 5√2। ये मैग्नीट्यूड निकल गया, है ना। और उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर जो निकालना है आपको, मतलब ए कैप निकालना है। ए कैप निकालने के लिए क्या करेंगे, ए कैप इक्वल हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। ए वेक्टर कितना है, 3i कैप 4j कैप 5k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5√2, है ना। तो इसको डिवाइड कीजिएगा, 3/5√2 i कैप हो जाएगा, 4/5√2 j कैप हो जाएगा, 5/5√2 आपका k कैप हो जाएगा। मतलब आपका 3/5√2 i कैप और ये 4/5√2 j कैप और ये 5 से 5 कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1/√2 k कैप। ये निकल गया आपका यूनिट वेक्टर। मतलब यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोलेगा तो निकल जाएगा, है ना। करना कुछ भी नहीं है, उसके मैग्नीट्यूड से सिर्फ डिवाइड कर देना, है ना। अब एंगल निकालना है। तो देखिए, एक वेक्टर जो आप लिख रहे हैं यूनिट वेक्टर, तो एंगल के फॉर्म में जब लिखेंगे तो कॉस अल्फा i कैप, कॉस बीटा j कैप और कॉस गामा आप k कैप, ये लिखेंगे, ठीक है ना। तो कॉस अल्फा का वैल्यू कितना है, कॉस अल्फा का वैल्यू 3/5√2 है। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 3/5√2। ये डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन हो गया किसके साथ, डायरेक्शन विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से एक वेक्टर इतना उठा हुआ है, इतना एंगल से, है ना। एंगल निकाल लेंगे, डायरेक्शन निकल जाएगा, ठीक है ना। अब कॉस बीटा लिखेंगे, तो कॉस बीटा इससे कंपेयर कीजिएगा, तो कॉस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/5√2। मतलब आपका ये बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 4/5√2। ये डायरेक्शन हो गया विथ वाई एक्सिस, डायरेक्शन विथ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से डायरेक्शन निकल गया, ठीक है ना। इसी तरह से आप कॉस गामा लिखेंगे, तो कॉस गामा का वैल्यू कितना है 5/5√2, मतलब आपका 1/√2 है। कॉस 1/√2 किसका वैल्यू होता है, कॉस 45 डिग्री का, तो गामा का वैल्यू कितना होगा 45 डिग्री, या इसी को π/4 भी बोलते हैं, ठीक है ना, π/4 बोलते हैं। तो ये हो गया डायरेक्शन किसके साथ, डायरेक्शन विथ जेड एक्सिस। जेड एक्सिस ये इतना उठा हुआ है। जैसे अगर हम डायरेक्शन वाइज हम बात करेंगे, ये आपका जैसे एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का एंगल अल्फा बना रहा है। अल्फा का वैल्यू कितना आया है, अल्फा का वैल्यू आया है कॉस इनवर्स 3/5√2। वाई से कितना बना रहा है बीटा, ये वाई एक्सिस है, तो ये कॉस इनवर्स वाई बीटा वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4/5√2 हो जाएगा। और इससे जो एंगल बनाएगा गामा, तो गामा कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स आपका कॉस इनवर्स 1/√2 है, जिसका वैल्यू कितना होता है 45 डिग्री।
या पाई को बोलते हैं। ठीक है, निकाल लीजिएगा, बहुत आसान है, मैथमेटिक्स है पूरा, यही समझिए मैथमेटिक्स की तरह काम होगा। फिजिक्स में बहुत सारा, ठीक है, जैसे आपको निकालना है यूनिट वेक्टर निकालना है और उसमें एंगल निकाल के बताना है, ठीक है ना। फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर एंड एंगल विथ x, y एंड z एक्सिस। आपको यूनिट वेक्टर निकालना है और एंगल निकाल के बताना है x, y, z एक्सिस से, ठीक है ना। जैसे आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। थर्ड नंबर क्वेश्चन है सी इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका 1/2i कैप 3j कैप 4k कैप, ठीक है ना। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका है माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। सिक्स नंबर क्वेश्चन है आपका माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है ना। अभी बनाना है। जी इक्वल टू आपका है 4i कैप 5j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है ना। इस तरह से आपका एज वेक्टर इक्वल टू आपका है 5i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है ना। इसके बाद आपको बनाना है आई वेक्टर इक्वल टू 7i कैप प्लस 8k कैप। इसमें एक दो मिसिंग भी है, मिसिंग है तो आपको जीरो लेके बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब जहाँ नहीं रहेगा जीरो करके बना दीजिए, जैसे इसको आप 0 प्लस k कैप लिख लीजिएगा, है ना, ऐसे करके बना लीजिए, ठीक है, जहाँ मिसिंग होगा। इससे HIJ हो गया आपका जे वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा आपका 7k कैप प्लस 4j कैप, ठीक है ना। तो इसको बनाइए आप।